क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जिंदगी में आगे क्यों निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उनकी सुबह का। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, सिर्फ एक आदत से। सुबह 5 बजे उठना। जी हाँ, 5 AM सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक माइंड सेट है, एक पावर है और एक नई शुरुआत है। अगर आप एक गृहिणी हैं, घर संभालती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं और फिर भी अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 20 ऐसे नियम यानी रूल्स जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल देंगे। आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली, आज मैं आपसे दिल की बात करने आई हूँ। क्योंकि कभी-कभी जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ खाना नहीं, बल्कि खुद को समझना होता है, खुद को पहचानना होता है। और शायद आज का ये पल आपके लिए वही पल हो सकता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि दिन कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म हो जाता है? सुबह आँख खुलती है और बिना सोचे समझे हम उसी रूटीन में लग जाते हैं। वही काम, वही भाग दौड़, वही जिम्मेदारियां और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन रात को जब हम सोने जाते हैं तो दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाता है। एक आवाज़ आती है कि क्या आज मैंने अपने लिए कुछ किया? क्या आज मैं अपने सपनों के एक कदम करीब पहुंची? या फिर बस एक और दिन ऐसे ही निकल गया? और सच कहूं तो ये फीलिंग सिर्फ आपकी नहीं है, हजारों लाखों महिलाएं इसी फीलिंग के साथ जी रही हैं। वो सुबह से रात तक सबके लिए करती हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता और धीरे धीरे वो खुद को भूलने लगती हैं। उनकी पहचान सिर्फ घर तक सीमित रह जाती है और कहीं ना कहीं अंदर से वो ये मान लेती हैं कि शायद उनकी जिंदगी बस इतनी ही है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपकी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो अगर जाग जाए तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन वो ताकत तभी जागेगी जब आप खुद को मौका देंगी, जब आप खुद को समय देंगी। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नया चैप्टर, जो शुरू होता है एक बहुत छोटे से डिसीजन से, सुबह 5 बजे उठने के डिसीजन से। पहली बार जब आप 5 बजे उठने की कोशिश करेंगी तो आसान नहीं होगा। आपका मन आपको रोकेगा, आपका शरीर कहेगा कि थोड़ा और सो जाओ, दिमाग बहाने बनाएगा कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे। लेकिन यहीं पर फर्क पड़ता है, यहीं पर आपकी पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी के बीच का गैप होता है। जब आप उस अलार्म के बजने पर उठ जाती हैं तो आप सिर्फ नींद से नहीं उठती, आप अपनी पुरानी आदतों से उठती हैं। आप उस माइंडसेट से उठती हैं जिसने आपको इतने समय तक रोके रखा, और उस मोमेंट में आप खुद से जीत जाती हैं। शुरुआत में सब अजीब लगेगा, घर शांत होगा, सब सो रहे होंगे और आप अकेली होंगे। लेकिन यही अकेलापन धीरे धीरे आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन जाएगा, क्योंकि यही वो समय है जो सिर्फ आपका है, जिसमें ना कोई डिस्टर्बेंस है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले दिन आप सोचेंगी अब क्या करूं, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगेंगी कि ये समय कितना कीमती है। आप पानी पिएंगी, फ्रेश होंगी और फिर कुछ मिनट खुद के साथ बैठेंगी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी शोर के। और शायद बहुत समय बाद आप खुद की आवाज़ सुनेंगी। आपको याद आएगा कि आपके भी कुछ सपने थे, कुछ इच्छाएं थी, कुछ चीज़ें थी जो आप करना चाहती थी, लेकिन ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में कहीं खो गईं। और उस सुबह आप डिसाइड करेंगी कि अब आप खुद को खोने नहीं देंगे। धीरे धीरे आप अपनी सुबह को डिज़ाइन करना शुरू करेंगी। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा लर्निंग और थोड़ा प्लानिंग। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। पहले जहां आपका दिन स्ट्रेस में शुरू होता था, अब शांति में शुरू होगा। पहले जहां हर काम आपको भारी लगता था, अब वही काम आपको मैनेजेबल लगेगा, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिस्पॉन्ड करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब आप रोज सुबह खुद से जीतती हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगता है। आप नोटिस करेंगी कि अब आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होती, अब आप खुद को ज्यादा समझने लगी हैं, अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रही हैं। और ये बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदलने लगेगा। लेकिन ये जर्नी सीधी नहीं होगी। ऐसे दिन आएंगे जब आप फेल होंगी, जब आप लेट उठेंगी, जब आपका रूटीन टूट जाएगा और आपको लगेगा कि शायद ये सब आपके बस का नहीं है। लेकिन यहीं पर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि फेलियर एंड नहीं होता, वो सिर्फ एक सिग्नल होता है
कि आपको फिर से शुरू करना है। याद रखिए, परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आपको हर दिन परफेक्ट नहीं बनना, बस हर दिन कोशिश करनी है। धीरे धीरे ये कोशिश आपकी आदत बन जाएगी और आपकी आदत आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बदल जाती है। आपको महसूस होगा कि अब आप पहले जैसी नहीं हैं, अब आप खुद को इग्नोर नहीं करती, अब आप खुद को टाइम देती हैं, खुद को रिस्पेक्ट देती हैं। और जब आप खुद को रिस्पेक्ट देती हैं तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देने लगती है। आपका नज़रिया बदलता है। पहले जहां आप हर चीज़ में प्रॉब्लम देखती थी, अब आप हर सिचुएशन में सल्यूशन ढूंढने लगती हैं। पहले जहां आप खुद को कमज़ोर समझती थी, अब आप खुद को केपेबल महसूस करती हैं। और ये बदलाव सिर्फ आपके अंदर नहीं रहता, ये आपके आसपास भी फैलता है। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, आपका परिवार आपको नोटिस करता है और धीरे धीरे आपका पूरा एनवायरनमेंट बदलने लगता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगी तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही आप है जो कभी खुद के लिए 10 मिनट नहीं निकाल पाती थी। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक छोटे से डिसीजन से, सुबह 5 बजे उठने के डिसीजन से। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आपने खुद को जगाया है, अभी आपने पहला कदम उठाया है। असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है, क्योंकि आगे जो आप सीखेंगी वो सिर्फ आपकी आदतें नहीं बल्कि आपकी सोच को बदल देगा। और जब सोच बदलती है तो किस्मत बदल जाती है। और जैसे जैसे ये नई सुबह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती हैं, आपको धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि आप सिर्फ जल्दी उठ नहीं रही, आप अपने अंदर कुछ नया बना रही हैं। एक नई सोच, एक नया एटीट्यूड, एक नया वर्जन जो पहले कभी सामने ही नहीं आया था। अब जब आप सुबह उठती हैं तो वो पहले जैसी घबराहट नहीं होती कि कितना काम है, कैसे होगा, बल्कि एक शांति होती है, एक क्लैरिटी होती है कि आज क्या करना है, कैसे करना है, पर सबसे ज़रूरी क्यों करना है। यही क्यों आपकी ज़िंदगी बदल देता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप क्यों उठ रही हैं, क्यों मेहनत कर रही हैं, क्यों खुद को बदल रही हैं, तो फिर कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। धीरे धीरे आप नोटिस करती हैं कि आपका माइंड पहले से ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगा है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब आप थोड़ा रुककर सोचती हैं, समझती हैं और फिर रिएक्ट करने की बजाय कामली रिस्पॉन्ड करती हैं। ये बदलाव छोटा नहीं होता, यही वो चीज़ है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती। आप ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगती हैं। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरण, घर की शांति, ये सब चीज़ें जो पहले अननोटिस थीं, अब आपको सुकून देने लगती हैं। और जैसे ही आप थैंकफुल होना शुरू करती हैं, आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपका वाइब्रेशन बदल जाता है और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी बदलने लगती है। अब आप दूसरों से कंपेयर करना कम कर देती हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी का चैप्टर 20 चल रहा है और आप चैप्टर 1 पर है, तो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाना शुरू करती हैं। बहुत बड़े सपनों से डरने की बजाय आप उन्हें छोटे स्टेप्स में तोड़ देती हैं और फिर एक एक करके उन्हें पूरा करने लगती हैं। और जब आप हर दिन एक छोटा गोल अचीव करती हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक बिलीफ आता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। पहले जहाँ आप खुद को डाउट करती थी, अब आप खुद पर ट्रस्ट करने लगती हैं और ये ट्रस्ट आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। लेकिन इस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज बाहर के लोग नहीं होते, बल्कि आपका खुद का माइंड होता है। क्योंकि कई बार आपका ही मन आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, आपको कंफर्ट जोन में वापस ले जाना चाहेगा। वो कहेगा, इतना क्यों कर रही हो, आराम करो, सब ठीक ही तो चल रहा है। लेकिन आपको याद रखना है कि ठीक चल रहा है और बेहतर बन सकता है में बहुत बड़ा फर्क होता है। और अगर आपने बेहतर को चुन लिया तो फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आप ये भी सीखती हैं कि हर किसी को खुश रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप खुद को बदलना शुरू करती हैं तो कुछ लोग आपको समझेंगे नहीं, कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आप दूसरों की सोच के हिसाब से जिएंगी या अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगी। और जैसे जैसे आप अपने लिए खड़ी होती हैं, वैसे वैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप खुद को वैल्यू देना शुरू करती हैं और जब आप खुद को वैल्यू देती हैं तो दुनिया
दुनिया भी आपको वैल्यू देने लगती है। आपको डर लगता है, ये भी सच है। नई चीजें शुरू करने का डर, फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन अब फर्क ये है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ती हैं, क्योंकि अब आप समझ चुकी हैं कि डर खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके कारण रुक गईं तो आपकी जिंदगी वहीं रुक जाएगी। इसलिए आप कदम बढ़ाती हैं, छोटे छोटे, धीरे धीरे, लेकिन लगातार। और यही कंसिस्टेंसी आपका गेम बदल देती है। कई बार आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है।